अभी मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ और जा रही हूँ थोड़ा सा मार्केट की तरफ। एक्चुअली अभी अचानक से बच्चों का बाहर का खाने का मन हो गया, तो बच्चों के डैडी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें भी बाहर का खाना है क्या। तो फिर मैंने कहा कि भैया नहीं की और पूछ थोड़ा सा किचन से भी ब्रेक मिल जाएगा मुझे। और एक्चुअली होता क्या है ना कि रोज रोज एक जैसा खाना खा खा के ना थोड़ा सा ऐसा मन करता है कि थोड़ा बाहर का खा लें। तो इसीलिए मैंने कहा भैया मैं ये मौका तो नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो बच्चों के डैडी ने मेरे लिए भी ऑर्डर कर दिया है। और आज का जो हम लोगों का खाना है ना, वो मैं और बच्चे खा रहे हैं टॉर्चीज से। गाड़ी में बहुत अंधेरा हो रहा है एक्चुअली, थोड़ा सा उजाले की तरफ जाती हूँ फिर वापस से बताती हूँ आप लोगों को। यार मैं ना यहाँ पे सिग्नल पे खड़ी हुई हूँ और सिग्नल पे ही ना इतना प्यारा डेकोरेशन करा हुआ है। ये पूरा ये जो जगह है ना, ये इतनी प्यारी सजी हुई है यार, पूरे क्रिसमस डेकोरेशन के साथ साथ। चलो मेरा सिग्नल ओपन हो गया है, मैं ले लेती हूँ पहले। हाँ तो मैं ये बता रही थी कि हुआ ये कि बच्चों का ना अचानक से बाहर का खाने का मन हुआ, तो बच्चों के डैडी ने बोला कि तुम्हारा भी ऑर्डर कर देते हैं। तो बस मैं वही पिक करने के लिए जा रही हूँ। और आज का जो खाना है ना वो टॉर्चीज से लेकर आ रहे हैं हम लोग, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा टॉर्चीज से। और मैं आपको बता दूं, एक और अपडेट कर देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे ना आर्कटिक वेव आने वाली है, आर्कटिक फ्रंट कोल्ड आ रहा है बहुत तेज। तो भैया पहले से स्नोफॉल तो हो ही गया, अब वो स्नोफॉल की ठंडक यहाँ तक आने वाली है। लेट्स सी होप यहाँ पे ज्यादा बर्फ वगैरह ना गिरे। वैसे तो गिरती नहीं है यहाँ टेक्सास में, पर जब भी आती है ना तो ये स्टेट जो है ना एक्चुअली टेक्सास, ये इतना गर्म रहता है कि ये बर्फ के लिए इतनी तैयारी नहीं रख सकता। तो यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है ना इसीलिए। तो ये जो स्टेट है ये गर्मी के लिए पूरा प्रिपेयर रखता है, ठंड के लिए इतना ज्यादा नहीं है यहाँ पे इतना प्रिपरेशन। तो फिर भी जैसे कि मैंने आप लोगों को सुबह भी बता ही दिया था, इसीलिए। चलिए मैं पहुंच गई हूँ। ये यहाँ का बहुत ही फेमस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। फिलहाल मैं पहुंच गई हूँ। चलिए फटाफट से यहाँ पिक करती हूँ। इतनी ठंडक हो रही है, वहाँ पे अंदर आके ना अच्छा लग रहा है। चलिए मैं यहाँ से अपना पहले सामान पिक कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को कैचअप करती हूँ। थैंक यू। इतना सीवियर कोल्ड हो रहा है रे बाबा। यहाँ से मैंने ऑर्डर करा है टॉर्ची टाको से, मैक्सिकन फूड है, बहुत ही यम्मी वाला। चलिए इतना सीवियर कोल्ड हो रहा है यार, पूरे बाल भी ऐसे ऐसे हो गए पूरे बुरी तरीके से सब। चलिए गाड़ी में बैठती हूँ, बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे ना, तूफान आने वाला है यार सीरियसली आधी रात को, इसीलिए। चलो घर में सारी प्रिपरेशन कर ली, पानी, ब्रेड, दूध, जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो सारा भर भर के रख लिया है। लोगों ने भी रख लिया है, सबने अपनी प्रिपरेशन कर ली है। इन केस अगर कुछ ज्यादा तूफान के कारण बिजली कटौती या पानी की नली वगैरह सब सूख जाती है, तो उसके लिए सब तरीके की प्रिपरेशन वगैरह सबने करके रख लिया है। होप सो ऐसा कुछ ना हो। क्रॉस माय फिंगर्स, प्रे टू भगवान से प्रार्थना है कोई भी इंसानी विपदा या किसी तरह की परेशानी किसी के ऊपर ना आए, इसीलिए किसी को जान हानि कोई प्रॉब्लम ना हो और सबके घर में बिजली बनी रहे, बहुत जरूरी है। एक तो ठंड का टाइम है, ऊपर से कोल्ड एंड कॉफ, और यहाँ पे जो ठंडा होता है उसके हिसाब से आपको घर में हीटर चाहिए ही चाहिए, नहीं तो गला बैठ जाता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा मेरा गला ही बैठ गया बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। चलिए मेरा काम तो हो गया, वो तो थैंक गॉड मैं बच्चों को नहीं लेकर आई। बच्चे ना पता है जिद कर रहे थे कि मम्मा मेरे को भी जाना। मैंने कहा नो नहीं जाना। अरे मैं वहां पे ही नहीं लेके जाती थी, तो यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता इतना ठंड में। तो बाप रे, ठंड में ना एक बार बीमार होते हैं, एक दिन बीमारी में जाता है, अगले 10 दिन खराब हो जाते हैं, बस यही चक्कर होता है। इसीलिए फिर बच्चे रात को सो भी नहीं पाते। तो एक अपडेट था जो मैंने आप लोगों को दे दिया। अब चलते हैं घर, फटाफट से घर पहुंचते हैं। और ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ना, ये एक्चुअली हम लोगों के घर के बहुत पास में ही है, हार्डली कुछ 5 मिनट का रास्ता है। चलिए घर पहुंचते हैं। गाड़ी चालू कर दी, हीटर चल रहा है गाड़ी के अंदर, नहीं तो वो भी नहीं हो पाता। चलिए आई थिंक सो मुझे कॉल आ रहा है बीच में, तो मैं कॉल देखती हूँ और फिर वापस से आप लोगों को कैचअप करती हूँ। देखो
वाह यार, हमारी कम्युनिटी में देखो कितनी प्यारी खूबसूरती छाई हुई है पूरी क्रिसमस की। लोगों ने कितना प्यारा डेकोरेशन कर रखा है। वाह वाह वाह, इधर भी हर जगह वाह, इतना रंग बिरंगा लगता है ना, बिल्कुल जैसे अपने यहाँ दिवाली पे इतने डेकोरेशन होती है ना, हर घर सजा हुआ दिखता है, वैसे यहाँ पे ना क्रिसमस पे ऐसा प्यारा प्यारा घर सजा हुआ दिखता है, इतना अच्छा लगता है ना। यही वो लाइटिंग से पता, हमारी कम्युनिटी में ना जगह जगह इतनी लाइटिंग हो रखी है यार, सच्ची में कहीं दूर जाने का मन ही नहीं करता। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? यहाँ पे आदि है, यहाँ पे प्रिशा है, से हाय। देयर यू गो। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि यहाँ पे आर्कटिक वेव, आर्कटिक फ्रंट है, यानी कि कोल्डनेस आया हुआ है इतना ज्यादा। जैसे अगर आप न्यूज में देखेंगे तो आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है टेक्सास में और यूनाइटेड स्टेट्स में। तो कोल्ड फ्रंट आ रखा है, यानी कि एक्सट्रीमली कोल्ड हो गया है बाहर की साइड। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई नल वगैरह सबने अपने पैक कर रखे हैं और घरों में मोस्टली लोग पैक हो चुके हैं, कहीं बाहर आना जाना नहीं है। एग्जैक्टली सेम लाइक अ गोस्ट टाउन हो गया है पूरा हर जगह। तो बस उसी के चलते एक्चुअली अब मैं इसलिए अपडेट कर रही हूँ क्योंकि कल बच्चों की डैडी और मामा थोड़े से बाहर गए थे अपना घूमने के हिसाब से, but they didn't find anything because mostly जगह पे बहुत ज़्यादा या तो क्वाइट सा माहौल था, ज़्यादा क्राउड नहीं था। तो उन लोगों ने खुद ही गैस कर लिया कि भैया अभी ठंडा है इसलिए कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ठीक वैसे ही। तो चलिए, अभी हुआ है सुबह का टाइम और बाहर बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया कि यहाँ पे बहुत सीवियर कोल्ड हवा वगैरह सब चल रही है। भाग के इधर उधर जा रहे हैं सारे के सारे। कल मैं खाना पिकअप करने के लिए गई थी ना, तो कल भी बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, इतनी भाग के, मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड। मतलब ये टेक्सास का ये पिछले 2 साल में अब आया है। लास्ट टाइम जब ये आया था तब 2020 में आया था और 2019 में सब ऐसा बोल रहे हैं, और जिसके बाद अब 2022 में आया। लास्ट ईयर इतनी ठंडक नहीं थी। एक्चुअली क्या ना, अगर आप देखेंगे ना जोग्राफिकली तो टेक्सास से ना मोस्टली जिस एरिया में आता है ना, तो वहाँ पे ना गर्मी ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पे लोगों को ठंड के हिसाब से कोई प्रिपरेशन नहीं है क्योंकि यहाँ की धरती बहुत गर्म रहती है। सो उस हिसाब से तो जब यहाँ पे ठंडा आया है तो अब मोस्टली लोग अवॉइड ही कर रहे हैं, तो उसी के चलते।
बट खैर एनीवेज, ये एक छोटा सा मैंने आपको अपडेट दे दिया। आप चाहें तो गूगल पे जाके इसे अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस तरीके से, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा उसके चक्कर में अगर मैं आप लोगों को समझाने बैठूंगी तो। फिलहाल अभी हुआ है सुबह का टाइम और अभी मैं जा रही हूँ किचन की तरफ, हेडिंग टूवर्ड्स किचन। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रात को ना काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर करके, बातें कर करके ना, एक्चुअली बच्चों के मामा आए हुए हैं तो हम लोग सब इतने हैप्पी मोड में हैं अभी। तो वही चल रहा था। फिर बच्चों के दादाजी की भी तबीयत का मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। अभी उनकी तबीयत ठीक है, वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं कमरे में, पर कोई बात नहीं, हो जाता है। थोड़ा ठंडक के कारण जिस तरीके से बच्चों का इम्यून होता है वैसे ही थोड़ा सा जो एडल्ट्स होते हैं उनका, यानी कि थोड़े उम्र में बड़े लोग होते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। पर कोई बात नहीं, सब रिकवर हो जाएगा, मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। फिलहाल घर में सब ठीक है, चल रहा है। और जाते हैं किचन की तरफ, हेडिंग टुवर्ड्स किचन और ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। लेट्स गो। सीवियर कोल्ड हो गया है बाहर, हवा भी बहुत तेज चल रही है, वो पेड़ भी सूख गया उधर, तेज हवा चल रही है। आसमान खुला खुला सा, सूर्य देवता यहाँ पे निकल रहे हैं। ये तो मस्त चमक रहे हैं अपने सूर्य देवता। सीवियर कोल्ड, तुलसी माता यहाँ पे, जय तुलसी माता। नाखून ना काफ़ी बड़े हो गए थे, तो काट लेती हूँ। ये नाखून काफ़ी बढ़ जाते हैं, उसके समय समय पे ट्रिम करते रहो ना तो आसानी रहती है। वैसे भी मुझे बड़े में नाखून बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चों के डैडी का अभी पोहा बनाने का मन कर रहा है। उनके हाथ के पोहे मुझे बहुत भाते हैं सीरियसली। तो मैं कितनी बार भी बनाती हूँ ना, मेरे अच्छे नहीं बनते, तो बच्चों के डैडी के हाथ के इतने अच्छे बनते हैं। और हम लोग इंदौर से हैं ना, तो इंदौर के हाथ के पोहे बच्चों के डैडी के हाथ से ना बहुत अच्छे बनते हैं। सीरियसली यार, इतना सही टेस्ट आ जाता है। मैं बहुत ही बारी बना चुकी हूँ, लेकिन मेरे ना नॉर्मल वाले जो पोहे होते हैं बिल्कुल वैसे ही स्वाद आता है। अगर आपको प्रॉपर अगर इंदौरी पोहा खाना है ना, बच्चों की डैडी बहुत सही बनाते हैं। तो उसके लिए ना मैं क्या कर रही हूँ, प्याज, आलू, मटर और धनिया और मूंगफली दाना ये कर रही हूँ, काट के दे रही हूँ उनको, प्रिपरेशन करके दे रही हूँ। बाकी का काम वो संभाल लेंगे। बच्चों के मामा अभी अंदर मस्ती कर रहे हैं, बच्चों के डैडी अभी पेपर वर्क कर रहे हैं अपना जॉब से रिलेटेड। हॉलीडेज हो नहीं हो, जैसे मम्मियों के काम नहीं रुकते वैसे ही जो काम पे जाते हैं उनके भी काम नहीं रुकते हैं। और पता है क्या, वीकेंड में और मोस्टली टाइम पे ना जब बच्चों के डैडी खुद से बनाने के लिए जब वॉलंटियर करते हैं ना, ऐसा मौका मैं कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि मेरे लिए भी चेंज हो जाता है। मुझे भी थोड़ा किचन से भी ऑफ मिलता है, और साथ में ना किसी दूसरे के हाथ का खाओ ना तो ज़्यादा अच्छे से आप जज कर पाते हो कि खुद के हाथ में और दूसरे के हाथ में क्या डिफरेंस है। नहीं तो खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, वो फिर आपको पता भी नहीं पड़ता, आपको कोई फीडबैक भी नहीं दे सकता, यू नो। खैर बच्चों के डैडी तो मुझे बता ही देते हैं, ऑनेस्ट रिव्यूज़ दे देते हैं मेरे हाथ का क्या बना हुआ है। तो फिर भी मेरे लिए भी चेंज हो जाता है, थोड़ा ब्रेक मिल जाता है अपने आप में। नहीं तो किचन 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 पूरे टाइम करते हो ना, बड़ी मोनोटोनस सा फीलिंग आने लग जाती है। तो जैसे कल रात को ना बच्चों की डैडी ने इसीलिए मुझे किचन से थोड़ी छुट्टी दे दी थी। अब उन्होंने पूछा और मैं मना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं कभी भी ये मौका जाने नहीं देती हूँ, चाहे बाहर से खाने का हो या वो बना के दे रहे हो, तो इसीलिए। चलिए यहाँ पे आलू कट गए हैं, प्याज काट देती हूँ फटाफट, उनको प्रिपरेशन करके दे देती हूँ। और मिलजुल के काम करने का ना मज़ा ही कुछ और होता है सीरियसली।
तो ये पोहा आपको जितना लेना है, एक कप एक पोहा बनता है, तो जितने कप आपकी खाने की इच्छा आप ले सकते हैं। हम लोगों को पोहा बहुत पसंद है, हम तो ये भर पेट खाते हैं। तो नहीं को अमर, आप ये धोते कैसे हो फटाफट या बताओ। तो बेसिकली मैं इसको एक स्ट्रेनर में रखता हूँ क्योंकि मेरे को पोहा बिल्कुल वो नहीं पसंद है। आई जस्ट गो क्विक लाइक दिस, There you go. जस्ट वेरी क्विक। आई स्टॉप द वाटर, आई स्लोली लाइक अ बेबी, मैं धीरे धीरे इसको ऐसे से मिलाता हूँ। चलो, जब तक बच्चों के डैडी यहाँ पे इसको अच्छे से धोते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल जेंटल हाथों से, या बिल्कुल हल्के हाथ से धोना है ताकि टूटे नहीं। इससे थोड़ा सा चालू पानी करके चलने दो। पानी चलने दो हाँ, एक सेकंड के लिए। गरम गरम पानी चला रहा हूँ ताकि जल्दी से वो सोक हो जाए। मॉइस्ट और शोक हो जाए। आएगा। आज तो बच्चों के डैडी पूरे शेफ बन चुके हैं, पूरा टॉवल वॉवल खोस खास के बिल्कुल। चलो, बच्चों के डैडी जब तक पोहा वगैरह सब तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे हल्की हल्की सी उनकी मदद कर देते हैं, उनका काम आना हो जाएगा। यहाँ पे कढ़ाई गरम करी है, कढ़ाई के अंदर डालना है तेल। There you go. थोड़ा ऐसा फैला के डालना है, अभी थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा तो एक साथ हो जाएगा तेल। चलिए, तेल भी डालती हूँ। और जो यहाँ पे चीज़ें इकट्ठी करी हैं वो है प्याज, आलू, हरी मिर्ची, धनिया, मटर और मूंगफली दाने। ये मूंगफली दाने तो आपको रेडीमेड ही मिल जाएंगे, कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हर जगह मिल जाते हैं रोस्टेड, तो ज़्यादा अच्छा है। देखो, ये पूरी प्रिपरेशन यहाँ तैयार हो गई। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी डाल दिया है। चलिए, गैस भी नीचे चालू कर दी है। देखो, और यहाँ पे है पानी। इस पानी के अंदर हम डालेंगे ये वाली मटर, थोड़ी उबलने के लिए, ताकि ये थोड़ी सॉफ्टी हो जाए। हमारे लिए पोहे बन रहे हैं और बच्चों को ये खाना है मोज़रेला स्टिक्स। ये वाले मैं लेकर रही थी वॉलमार्ट से, और इसका बड़ा पैकेट अगर होलसेल वाला चाहिए ना तो आप लोगों को मिल जाएगा कॉस्को पे। बहुत ही यमी यमी वाले हैं ये वाले। तो आदि के लिए और ट्रिशा के लिए ना ऐसे थोड़े से 4 मोज़रेला स्टिक्स भी कर देती हूँ, उनको अच्छा लगता है खाने के लिए। कौन सा लेना? बच्चों के डैडी बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में पोहे बना रहे हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। बच्चों के मोज़रेला स्टिक्स भी दिखाते हैं। कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी, हार्डली कुछ 1 मिनट या 60 सेकेंड्स, 1.5 मिनट में हो जाएंगे। So I can just mix it, okay? And here? Yeah, just get a little look here. No, like this. Yeah, do it. And I mix it. Yeah, just go slowly like this. Go. And